तो ईरान कह रहा है कि वो हर तरीके से तैयार है इस युद्ध को लड़ने के लिए। नए खलीफा की नियुक्ति के बाद अब ईरान और ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। जंग के 11वें दिन ईरान ने एक साथ 3 मिसाइलों से अपने दुश्मनों के ठिकानों पर प्रहार किया है। कौन सी है ये मिसाइल और कितनी खतरनाक है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है, जिससे उसके लड़ाकों का जोश हाई है। अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा ने कमान संभाल ली है और ऐसा करते ही उन्होंने दुश्मनों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। मुस्तफा की ताजपोशी के साथ ही ईरान की मिसाइल सिटी हाइपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। पहाड़ों के नीचे खुफिया तरीके से मजबूत बंकरों में बनी उसकी मिसाइल सेंटर ने खतरनाक मिसाइलों का जखीरा निकालकर जंग में झोंकना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक ईरान ने अपनी 3 मिसाइलों से दुश्मन पर ताबड़तोड़ प्रहार किया है। इन मिसाइलों में पहली है खैबर शेकन बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरी है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इमार और तीसरी है मध्यम दूरी की ही बैलिस्टिक मिसाइल गद्र। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 28वीं लहर के तहत ईरान ने इजरायली ठिकानों पर इन तीनों मिसाइलों की बरसात कर दी है। इजराइल के साथ साथ पूरे खाड़ी क्षेत्र में मौजूद उन देशों को भी ईरान निशाना बना रहा है जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। उसने बहरीन में सरकारी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी वापको के तेल रिफाइनरी पर भी भीषण हमला किया है। मिडिल ईस्ट में जारी है भीषण जंग। तेहरान में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही। पूर्वी तेहरान पर हुए भीषण हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से की बमबारी। एरबिल में भी अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना ने किया ड्रोन अटैक। अमेरिका की ईरान पर भारी बमबारी की तैयारी। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड स्थित रॉयल एयरफोर्स बेस पर उतरे कम से कम 3 अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान। ईरान ने किया 2 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान ने रीपर ड्रोन को ट्रैक करने और उसे नष्ट करने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने लेबनान में मचाई तबाही। कई इलाके मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह ने भी किया इजरायली सैन्य पोस्ट पर हमले का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया। ट्रंप बोले, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। ईरान के पास न नौसेना है न वायुसेना। सैन्य ताकत खत्म हुई। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच LPG गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बदले नियम। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में 25 दिन का होगा अंतर। संसद में आज भी हंगामे के आसार। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी चर्चा। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे चर्चा की शुरुआत। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की हो गई मौत। ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी। प्रशासन ने दिए घटना की जांच के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में कचेरीपाड़ा इलाके के फ्रूट मार्केट में लगी भीषण आग। चपेट में आए 5 से 6 गोदाम। बड़े नुकसान की आशंका।